मैं हूं हरिचंद चौहान, अध्यापक गांधी विद्यालय वलनी चौरास। जीवीएस के ग्रुप में आपका स्वागत है। आज का वीडियो 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम एक ऐसी कविता सीखने जा रहे हैं जो हाइकू विधा में प्रस्तुत है। हाइकू एक साहित्य की विधा है। वैसे तो हिंदी साहित्य में बहुत सी विधाएं हैं, उसमें से एक नवीनतम प्रकार है हाइकू। हाइकू ये मूलतः जापानी साहित्य की विधा है और दुनिया की सबसे छोटी कविता मानी जाती है, क्योंकि इसमें 17 अक्षर होते हैं, 3 पंक्तियां होती है। पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर, तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर, ऐसे कुल मिलाकर 17 अक्षर होते हैं। तो आज हम हाइकू की कविता मन ये देखने वाले हैं। ये मन कविता के रचनाकार है विकास जी परिहार। परिहार जी ने हाइकू एक ऐसी विधा है जिसमें भावों को अधिक महत्व दिया है और कम से कम शब्दों में व्यक्त करना है। कवि ने अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त किया है इस कविता के माध्यम से। तो देखते हैं मन ये कविता। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। देखो, अब इन पंक्तियों का भावार्थ हम देखेंगे। जिस प्रकार शाम ढलते ही निशा अंधेरे से घिर जाती है और अंधकार का अधिराज्य निर्माण होता है, ऐसे वक्त कभी कभी एक आध दिन जुगनू चमक कर अंधेरे को छेद देने की कोशिश करता है। जुगनू का मतलब है मराठी में काजवा, जो रात में चमकता है। तब वो अंधकार में सामान्य से और भी अधिक चमकता है। उसी प्रकार कवि का कहना है कि हर मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ रूपी अंधकार तो होता ही है, परंतु जो मनुष्य इस अंधकार को छेद देने की ताकत रखता है, जो मनुष्य जीवन के अंधकार में भी और चमकेगा और अधिक महानता प्राप्त करेगा, बस वह बिना डरे कठिनाइयों का सामना करे, हौसला रखे, यही कवि का कहना है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अब इन पंक्तियों का भावार्थ हम देखेंगे। संस्कृत में कर्मण्यवादी कारस्य मा फलेस्तु कदाचन। इस सुवचन के अनुसार कवि ने जीवन का सही सार बताने की कोशिश की है। हमें अपने जीवन में कर्मरत रहकर क्रियाकलाप करते रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि केवल काम करते रहना है, उसकी फल की अपेक्षा नहीं करना है। फल कभी ना कभी मिल ही जाएगा। यदि फल के बारे में सोचते रहे तो कर्म और जीवन का आनंद गवा बैठेंगे। तो बस काम करते जाओ, फल तो अपने आप मिल ही जाएगा। किसी ने सही कहा है, काम करेंगे जग में हम कुछ नाम करेंगे। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। मानो ये दुनिया बहुत बड़ा समंदर है और हम मतलब मनुष्य प्राणी उसमें चलने वाली नाव है। जिस प्रकार समंदर में तूफान आते हैं, अच्छा नाविक तीर पार कर देता है और कमज़ोर अपना जीवन गंवा बैठता है, अर्थात उसका जीवन समाप्त होता है। इसलिए
अब हर एक को समझना चाहिए, दुनिया में अपने जीवन की भागदौड़ खुद को ही संभालनी है। अपने जीवन में कितने ही तूफान क्यों ना आए, अपनी जीवन नैया पार लगानी ही होगी। यहाँ कोई अपनी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। हाइकूकार ने वही सवाल पूछा है, तुम्हारी जीवन नैया कौन संभालेगा? मतलब ये है कि हमारी जीवन नैया हमें ही संभालनी है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अब इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। प्रकृति में हमेशा बदलाव होता रहता है। बदलाव प्रकृति का ही नियम है। कवि ने इस बदलाव का वर्णन किया है। फागुन माह में प्रकृति में कितने सुंदर बदलाव आते हैं। रंग भरी दुनिया, हरे भरे पौधे, अनेक प्रकार के फूल, बहुत ही सुंदर वातावरण नजर आता है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि का कहना है कि संघर्ष ही जीवन है। हाँ, जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष आते हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए हैं, जैसे कि गुलाब का फूल कांटों में ही खिलता है, लेकिन कांटे होने के बावजूद भी अपनी सुंदरता का सुगंध चारों ओर तो फैलाता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। अनेक बाधाओं को लेकर भी उसे जीना है और उस पर मात करते हुए आगे बढ़ना है। तभी हम अपने जीवन को सुंदर और कार्य से सुगंधित कर सकते हैं, जो आगे जाकर किसी के लिए प्रेरणादायी बन जाए। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कहा जाता है कि मनुष्य नहीं, उसकी आंखें और चेहरा बोलता है। जब मनुष्य खुश होता है तो चेहरे पर अनोखी चमक आती है। उसी तरह मनुष्य के जीवन की निराशा, अतृप्ति ही भावना उसके चेहरे पर एवं आंखों में उतरती है। उस समय उस मनुष्य का जीवन कितनी निराशा से भरा है, इसका पता चलता है। ऐसे वक्त उन्हें प्रेरित कर जीवन की अप्रधानता से अवगत करते महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक को मनुष्य के चेहरे तथा आंखें पढ़नी आनी चाहिए। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जो मनुष्य गलती करता है उसे तो चोट पहुंचती ही है। धरती के सभी मनुष्य का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। जो समझदार, अपने जीवन के प्रति आस्था, कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले अच्छे काम करते रहते हैं, परंतु भूल से या नासमझी से गलती हो जाती है और मन में असंतोष एवं रिश्तों में दूरता आ जाती है। परंतु अपनी भलाई चाहने वाले आपको कड़वी बातें जो हमारे हित में होती है वे करते हैं। जब सही और गलत का फर्क हमारी समझ में आ जाता है तब मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। समझते हैं, मनुष्य को इस बात को समझना होगा कि जीवन जहर से भरा है और इस जहर को पीकर उसे
अमृत में परावर्तित कर जीवन को बेहतर बनाना ही जीवन या जिंदगी है। हमें जीने का मकसद और आकांक्षा होनी चाहिए। मृत्यु जिस प्रकार अंतिम सत्य कहा जाता है, तो इसे ही जिंदगी बनाकर जीने का जज्बा रखना होगा, तभी जीवन सफल हो जाएगा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आके, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आके। भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य स्वभाव की विशेषता बताते हुए इस हाइकू में कहा है कि मनुष्य का मन या सोच जब भी वेदना, कठिनाइयाँ आदि महसूस करती है तो स्वाभाविक उसकी आंखों से पानी बरसता है, मतलब आंसू आते हैं। हमें मनुष्य के जीवन से दुखी और सुख से सुखी होना चाहिए, परंतु हमें दूसरों के दुख दूर करने की कोशिश हर हाल में करनी चाहिए। चलती 7 पटरिया रेल की फिर भी मौन, चलती 7 पटरिया रेल की फिर भी मौन। देखो, मनुष्य जीवन में सुख और दुख रेल की पटरिया की तरह होते हैं। रेल की पटरियाँ साथ में चलती है, परंतु कभी एक नहीं होती, और जहाँ होती है वहाँ रेल ही नहीं होती। उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख और दुख बराबर साथ साथ चलते हैं, पर एक नहीं होते, और जहाँ होते हैं वहाँ उसके अस्तित्व पर आशंका उपस्थित हो जाती है। मनुष्य को सुख दुख को समानता में जानकर उसे स्वीकार करना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। देखो, अर्थ इस प्रकार है। अपने जीवन की खुशियों को अनोखे ढंग में व्यक्त करने की सफल कोशिश इस हाइकू में की है। आसमान का मतलब जीवन, सितारों का मतलब खुशियाँ, और बादल का मतलब बाधा। देखो कि आसमान, सितारे और बादल के रूपों में जीवन की अहम बात बताने की कोशिश इस हाइकू में की है। परिहार जी कहते हैं कि जीवन रूपी आकाशों पर खुशियों के तारे चमकते हैं तो जीवन आनंद या अवर्णनीय होता है, परंतु हर सुख क्षणिक होता है, उसके ऊपर दुख के बादल छा गए हैं रहते हैं। जीवन निराश से गिर जाता है। कोशिश करनी होगी कि दुख का पर्दा हमेशा के लिए हट जाए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। देखो, अपने जीवन में अपने परिजन, हितचिंतक, स्नेही एवं अन्य प्रिय व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इनके बगैर कोई भी मनुष्य अपना जीवन सफलतापूर्वक नहीं जी सकता। उन्हीं की सहायता से हमें अपने जीवन को एक संबंध प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता के भाव होने चाहिए और उन्हें भूलना भी नहीं चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ बीती बिताई बातें, जीवन संघर्ष अपने जीवन के अमर गीत बन जाते हैं। इस हाइकू में अच्छे लोगों की साथ को अपने जीवन के गीतों का स्वर कहा गया है। देखो छात्रों, अब हम देखते हैं अंतिम हाइकू। सागर में भी रहकर मछली प्यासी हो रही,
सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत हाइकू के माध्यम से हाइकूकार जीवन की उच्च बात को रखते हैं। वे कहते हैं कि पानी में रहने वाली मछली जिसका जीवन ही पानी है, वह समंदर में रहती है परंतु खारा पानी पी नहीं सकती। उसे मीठे पानी की तलाश में समंदर की गहराई तक जाना होता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन खारे समंदर की तरह होता है। सुख तो है परंतु पा नहीं सकते। उसे पाने के लिए दुख के गहराई तक जाना होता है, अन्यथा सुख के लिए प्यासे ही रहोगे। उसी तरह मनुष्य की तृष्णा कभी मिटती ही नहीं।